राधा कृष्ण की ये महागाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि अनंत प्रेम का वो सागर है जिसमें डूबने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इसे और विस्तार से समझने के लिए हमें उस परम सत्य तक जाना होगा जहां प्रेम और परमात्मा एक हो जाते हैं। सृष्टि के उस आदि काल से बात शुरू होती है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। गोलोक धाम में श्री कृष्ण एक दिव्य प्रकाश के रूप में विराजमान थे। उनके भीतर एक इच्छा जागृत हुई, स्वयं को जानने और प्रेम का अनुभव करने की। तब उन्होंने अपनी शक्ति को दो भागों में बांटा। उनका बायां हिस्सा एक परम सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हुआ, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। वे श्री राधा थीं। राधा का अर्थ ही है वो जो कृष्ण की आराधना करे, और कृष्ण का अर्थ है वो जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। लेकिन यहाँ रहस्य ये था कि कृष्ण सबको आकर्षित करते थे, पर राधा स्वयं कृष्ण को अपनी ओर खींच लेती थीं। इसी दिव्य आकर्षण को प्रेम कहा गया। जब धरती पर द्वापर युग आया तो कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ और राधा का जन्म बरसाने में। राधा जी के बारे में एक अद्भुत प्रसंग आता है कि उन्होंने कई महीनों तक अपनी पलकें नहीं खोली थीं। माता कीर्ति और पिता वृषभानु को लगा कि उनकी पुत्री नेत्रहीन है, लेकिन सत्य तो ये था कि राधा ने संकल्प लिया था कि वे इस मायावी संसार को तब तक नहीं देखेंगी जब तक उनके सामने उनके आराध्य कृष्ण न आ जाएं। जब नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर बरसाने पहुंचे तो पालने में लेटे कृष्ण ने जैसे ही राधा को छुआ, राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी। उनके जीवन का पहला दृश्य कृष्ण थे और अंतिम भी कृष्ण ही होने वाले थे। वृंदावन की उन कुंज गलियों में प्रेम का वह स्वरूप प्रकट हुआ जिसे लीला कहते हैं। कृष्ण छोटे थे, पर उनकी बांसुरी की गूंज पूरे ब्रह्मांड को हिला देती थी। जब कृष्ण वंशी बजाते तो यमुना की धारा उल्टी बहने लगती, पक्षी चहकना भूल जाते और गायें अपनी सुध बुध खो देती। लेकिन उस बांसुरी का सबसे गहरा प्रभाव राधा पर पड़ता था। राधा अपने घर का सारा काम छोड़कर लोक लाज की परवाह किए बिना वन की ओर दौड़ी चली आती थी। संसार के लिए वो एक साधारण आकर्षण था, पर वास्तव में वो जीवात्मा राधा का परमात्मा कृष्ण से मिलन की तड़प थी। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, प्रेम करने के लिए दो होने की जरूरत है, और मैं तो तुम ही में हूं, हम अलग कहाँ हैं। एक विशेष प्रसंग आता है मान लीला का। कभी कभी राधा जी कृष्ण से रूठ जाती थीं। यह रूठना कोई अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम को और गहरा करने का एक तरीका था। कृष्ण, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, राधा के चरणों में बैठ जाते और उन्हें मनाने के लिए अनेक रूप धरते। कभी वे चूड़ी बेचने वाली का भेष बनाकर राधा के पास जाते, तो कभी नाई बनकर उनके बाल संवारते। यह दिखाता है कि प्रेम में ईश्वर भी भक्त का दास बन जाता है। कृष्ण ने सिद्ध किया कि प्रेम में झुकना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है। फिर वो समय आया जिसे संसार महाराज के नाम से जानता है। शरद पूर्णिमा की उस चांदनी रात में कृष्ण ने अपनी वंशी से कामदेव को चुनौती दी थी। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रेम देह की सीमाओं से ऊपर है। उस रात कृष्ण ने जितने रूप धरे, राधा ने भी उतने ही स्वरूप धारण किए। वो कोई नाच गाना नहीं था, बल्कि वो प्रेम का वो सर्वोच्च शिखर था जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट गया। लेकिन इस आनंद के बाद विरह का वो पहाड़ आने वाला था जिसने इस गाथा को अमर बना दिया। जब कंस का निमंत्रण आया तो कृष्ण को मथुरा जाना ही था। गोकुल की गलियों में सन्नाटा पसर गया। राधा के पास जब ये खबर पहुंची तो वे पत्थर की मूरत बन गईं। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण का जन्म असुरों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। विदाई के उस क्षण में यमुना का जल भी जैसे रुक गया था। कृष्ण ने राधा की आंखों में झांका और अपना वादा दोहराया, राधे, मैं शरीर से दूर जा रहा हूं, पर मेरी हर सांस तुम्हारे नाम की ऋणी रहेगी। उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी राधा को भेंट कर दी, क्योंकि उस बांसुरी की लय अब केवल राधा के विरह में गूंजने वाली थी। मथुरा जाने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने। उन्होंने युद्ध किए, धर्म की रक्षा की, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ गृहस्थी बसाई। लेकिन रुक्मणी ने एक बार अनुभव किया कि कृष्ण सोते हुए भी राधा राधा पुकारते हैं। उन्होंने जलन में आकर राधा को गर्म दूध पीने को दिया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि राधा के गले में कुछ नहीं हुआ, बल्कि कृष्ण के हृदय पर छाले पड़ गए। तब रुक्मणी को समझ आया कि राधा कृष्ण के बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर वास करती हैं। विरह के उन वर्षों में राधा ने वृंदावन नहीं छोड़ा। वे कृष्ण की यादों में ही खोई रहीं। उधर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन विषाद में थे, तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उस ज्ञान के पीछे की प्रेरणा भी राधा का निष्काम प्रेम ही था। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। यही तो राधा ने किया था। राधा ने कृष्ण को चाहा, पर उन्हें पाने की कोई शर्त नहीं रखी।
गाथा के अंत में जब दोनों का अंतिम मिलन हुआ तो कोई शब्द नहीं निकले। राधा ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि वे कृष्ण के मुख से वही बांसुरी की तान सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और ऐसी धुन छेड़ी कि पूरा संसार उस संगीत में डूब गया। उसी संगीत की लहरों के साथ राधा जी ने अपना देह त्याग दिया और एक दिव्य ज्योति के रूप में कृष्ण के हृदय में हमेशा के लिए विलीन हो गईं। कृष्ण ने उस दिन अपनी बांसुरी तोड़ दी क्योंकि उस संगीत का आधार राधा चली गई थीं। राधा कृष्ण की यह महागाथा हमें बताती है कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि मिट जाना है। राधा ने कृष्ण को नहीं पाया बल्कि वे खुद कृष्ण बन गईं। आज भी जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो राधा का नाम पहले इसलिए आता है क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे नाम की शक्ति राधा से ही आती है। राधा के बिना कृष्ण केवल एक नाम है और राधा के साथ वे परम सत्य हैं। ये प्रेम मोक्ष से भी बड़ा है क्योंकि मोक्ष में आत्मा शांत हो जाती है, पर इस प्रेम में आत्मा हर पल कृष्ण के आनंद में नाचती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।